दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फंक्शन का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में एक्सेल में इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखिए ये हमारा जो इफ फंक्शन है। तो देखो इफ फंक्शन का उपयोग किसी दी गई कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है कि वो कंडीशन जो है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो इसका जो सिंटैक्स बनता है वो देखो कुछ इस तरीके से बनता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद हमें लिखना है इफ, उसके बाद देखो ये लॉजिकल टेस्ट लिखना है, देखो कॉमा लगाना है उसके बाद, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू वैल्यू लिखते हैं। फिर देखो यहाँ कॉमा के बाद में ये इन्वर्टेड कॉमा में ही हमको ये फॉल्स वैल्यू लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे यदि लॉजिकल टेस्ट हमारा ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू हमारा रिटर्न करेगा कंप्यूटर, और यदि ये लॉजिकल जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो फॉल्स होगा तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अभी देखो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कि हमारे पास परसेंटेज के बेसिस पे क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो अब देखो जब भी हम रिजल्ट निकालते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि या तो कोई कैंडिडेट है वो क्या होगा, पास होगा या फिर वो फेल होगा। अब भाई रिजल्ट है तो दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो कैंडिडेट पास होगा या फेल होगा। अब देखो दो कंडीशन, एक पास की बनी और एक फेल की बनी। तो देखो जो पास की कंडीशन है इसको मैं ट्रू वैल्यू मान लेता हूँ, और जो फेल की कंडीशन है इसको मैं फॉल्स वैल्यू मान लेता हूँ। अब देखो हमें क्या इसके लिए लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यदि हम पास को ट्रू वैल्यू और फेल को देखो फॉल्स वैल्यू मान लेते हैं तो जो लॉजिक बनाएंगे हम वो बनाएंगे ट्रू वैल्यू के हिसाब से। तो देखो ट्रू वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे पास है। तो देखो अगर कोई भी कैंडिडेट पास होगा तो परसेंट के हिसाब से कब होगा, जब उसकी जो परसेंटेज है वो क्या हो, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 33 के। यानी परसेंट 33 या 33 से ज्यादा होगी तो कोई कैंडिडेट पास होगा, नहीं तो वो फेल होगा। तो ये क्या हो गया, इसका देखो पूरा लॉजिक बन गया। यहाँ पे देखो जो पासिंग परसेंटेज है वो टोटल का 1/3 माना गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसी को यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये देखो ये सभी वैल्यू को क्या है हमारे पास में, जब हम ऊपर वाली दी गई सिंटैक्स में रख देते हैं तो ये रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो इक्वल टू, इसके बाद देखो एफ है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक टेस्ट की जगह पे मैंने अपना लॉजिक लिख दिया है। और मेरा लॉजिक क्या बना था कि परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल हो 33। उसके बाद देखो यहाँ कॉमा लगाया, उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू वैल्यू, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से ट्रू वैल्यू यहाँ पास है तो मैंने वो लिख लिया। और जो फॉल्स वैल्यू है वो फेल है इस लॉजिक की, तो मैंने वो यहाँ फेल जो है पुट कर दिया है फॉल्स वैल्यू की जगह पे। अब देखो इसी को अगर देखें तो अगर ये एक्सेल शीट में मान लूँ इसको, तो ये देखो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, जैसे मोहित है यहाँ पे, इसके देखो ये टोटल मार्क्स हैं 500, और 500 में से 240 मार्क्स आए। तो सबसे पहले देखो हमें क्या इसका परसेंटेज निकालना है। अब देखो अगर यदि मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहूँ तो ये देखो जो मार्क्स हैं ये देखो कहाँ पर लिखे हैं, C2 में। इसमें मैंने देखो मल्टीप्लाई किया कितने से, 100 से, और इस टोटल यानी B2 में जो टोटल है उससे डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे पहले परसेंटेज निकल के आएगी, और देखो परसेंटेज कहाँ पे निकल के आ रही है, D2 में। तो ये देखो इस D2 को मुझे यहाँ पे रख देना है इस परसेंट की जगह पे। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इफ, देखो D2 बड़ा बराबर 33, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो पास होगा नहीं तो फेल होगा। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो D2 की वैल्यू है वो या तो 33 हो या 33 से ज्यादा हो, तो क्या होगा, पास होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज फेल होगा। तो इस तरीके से देखो हम यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखो इसी को एक्सेल शीट पे प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम शीट में इसको कैसे लगा सकते हैं फॉर्मूले को। तो चलिए दोस्तों ये आ गए हम अपनी एक्सेल शीट में, लगा के देखते हैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला। तो देखिए इक्वल टू, सबसे पहले मैं परसेंटेज निकालता हूँ।
तो देखो मेरे पास में यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, देखो C2 में, तो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ C2, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ 100 से, और इसको डिवाइड कर दिया देखो टोटल से, तो देखो टोटल लिखा है मेरा B2 में। उसके बाद देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये परसेंटेज निकल के आ चुकी है। तो चलिए रिजल्ट निकालने के लिए अब हम जो है लगा के देखते हैं फंक्शन है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इक्वल टू लिखा मैंने, उसके बाद देखो ऐसे एफ टाइप किया, और इसके बाद में देखो ब्रैकेट शुरू करना है आपको। उसके बाद देखो लॉजिकल टेस्ट लिखना है। तो देखो लॉजिकल टेस्ट के लिए मुझे सबसे पहले परसेंटेज लिखना है। तो देखो मेरा परसेंटेज यहाँ निकल के आया D2 में, और देखो मैंने लिखा यार D2 या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो कितने के, 33 के। तो ये देखो मेरा लॉजिक हो गया। और इस लॉजिक टेस्ट के बाद देखो आपको कॉमा लगाना है इस तरीके से। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है, और इसमें लिखना है आपको ट्रू वैल्यू, कि अगर ये लॉजिक टेस्ट ट्रू हो तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो अगर ये लॉजिक ट्रू होगा तो ये कैंडिडेट मेरा पास हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यहाँ पे देखो पास। इसके बाद में देखो नीचे कॉमा लगाया। इसके बाद में अगर ये लॉजिक ट्रू नहीं हुआ तो ये देखो कैंडिडेट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ फॉल्स वैल्यू में देखो मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से फेल। इसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, और यहाँ से ऐसे ब्रैकेट को देखो क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये देखो इसने यहाँ पर रिजल्ट दिखा दिया है। देखो ये कैंडिडेट की 40% है, और ये 33% से अधिक है, तो ये यहाँ पे देखो पास दिखा रहा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।